हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के मैं एमसीक्यू लेकर आया हूं। दोस्तों, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो जो पहला प्रश्न होगा दोस्तों, मोस्ट होगा, कई बार परीक्षा में पूछे हुए मैंने प्रश्न को सिलेक्ट किया है। तो आइए पहला प्रश्न को देखने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। जो पहला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। दोस्तों, भारत का जो संविधान है भारत को वर्णित करता है राज्यों का संघ के रूप में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा कि संसदीय हित याचिका की शुरुआत कहाँ हुई। संसदीय हित याचिका की शुरुआत कहाँ हुई। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएसए। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न हो जाएगा तीसरा। करा निम्नलिखित में से भारतीय संविधान पर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान पर सबसे अधिक भारतीय सरकार अधिनियम सन 1935 का पड़ा था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 करा है कि संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्गम सबसे पहले कहाँ हुआ। तो दोस्तों, संविधान की संरचना का परिकल्पना सबसे पहले माना जाता है ब्रिटेन को। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, ब्रिटेन में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था। दोस्तों, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। कह रहा है विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है। विस्तृत मतलब बड़ा, ठीक है। तो दोस्तों, लिखित संविधान सबसे बड़ा भारत का है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दोस्तों 7। प्रश्न नंबर 7 में बोल रहा है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। यानी आपको सही कथन वाला बताना है, ठीक है। तो देखिए, ये पहला प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न में कुछ कंडीशन दिया है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचित पर आधारित नहीं है। नहीं दोस्तों, यह निर्वाचित पर आधारित नहीं होता, ये तो बात सही है। इसका निर्माण है ना प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ। यस, यह बहुदलीय निकाय था। बहुत अच्छा, ये भी होगा यस। दोस्तों, यह विभिन्न है ना समितियों के माध्यम से काम करती थी। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी आपका हो जाएगा 4। पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी, सभी इसमें सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है कि भारत का संविधान हर सन 1950 को लागू हुआ। यानी कब लागू हुआ दोस्तों। तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। कह रहा है कि भारत एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बना। भारत एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी सन 1950 को। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दोस्तों 10 है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है संविधान सभा द्वारा संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी। तो दोस्तों, समितियां बनाई गई थी 13। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, कह रहा है प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है।
तो दोस्तों प्रजातंत्र की जड़ें जो है साम्यवाद के द्वारा समाप्त की जा सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 करा भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान है क्या है दोस्तों? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 करा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है ना, इसका तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष है ना, धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर देश है, जिसका तात्पर्य क्या होता है ये बात आपको बताना है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका कोई राज्य धर्म नहीं है। तो आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 गणतंत्र होता है। गणतंत्र होता है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा डी है ना। तो आपका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 389। आपका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16 कैबिनेट मिशन की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन के असफलता का मुख्य कारण था कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग में सहमति नहीं हो सकना। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17 भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को इसलिए लागू किया गया क्योंकि इस दिन को 1929 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 18 संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग नहीं शामिल था। मुस्लिम लीग नहीं शामिल था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा दल संविधान सभा से संबंधित नहीं था? तो दोस्तों संविधान सभा से संबंधित नहीं था कौन सा दल? हिंदू महासभा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 हमारे देश का संवैधानिक नाम है। हमारे देश का संवैधानिक नाम है। तो हमारे देश का संवैधानिक नाम है दोस्तों भारत अर्थात इंडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, भारत अर्थात इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर दोस्तों 21 है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बेरूबारी यूनियन मुकदमा ने बेरूबारी यूनियन मुकदमा ने कहा था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में
किस वर्ष स्वीकार किया गया? तो दोस्तों जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1950। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन था। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25। करा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों पहला विभाजन सन 1969 ईस्वी में हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26। कराए कथन ए पूना समझौते के सांप्रदायिक अवार्ड को विफल कर दिया। कथन बी में करा दोस्तों कारण है रीजन। करा इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को संसद एवं विधायकों में आरक्षण मिला। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों कह रहा है ए और आर दोनों कथन सही है। ये बात तो सही है, आर सही व्याख्या करता है ए का। ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर ए इज द राइट आंसर, यही सही होगा। ठीक है, क्योंकि कथन के अनुसार ये आपसे सही बोल रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 27। कह रहा है कि भारतीय संविधान के आपातकालीन है ना उपबंधों पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो दोस्तों सबसे अधिक प्रभाव होता है जर्मनी का वाइमर संविधान का। जर्मनी का वाइमर संविधान का। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28। करा आदर्श प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां। दोस्तों आदर्श प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां है ना जहां आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं हो, दो पार्टी प्रणाली विकसित है, राष्ट्रीय प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोजन हो। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 29। करा निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकमात्र लक्षण है? तो निम्नलिखित में से संविधान का एकमात्र लक्षण कौन सा है दोस्तों आपको बताना है। करा राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है। ये तो दोस्तों सही है। एक संगठित न्यायपालिका है ना, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, ये सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30। कर संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31। प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़े गए? तो दोस्तों संशोधन 42वें संशोधन संविधान संशोधन से ये जुड़ गए प्रस्तावना का धर्मनिरपेक्षता। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। करा निम्नलिखित में से कौन भारत को अर्ध धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान की प्रस्तावना, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33।
करा भारतीय संविधान का मुख्य प्रस्तावना है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का मुख्य प्रस्तावना क्या है? तो दोस्तों विचार है, अभिव्यक्तित्व है, विश्वास है, आस्था और उपासना। ये हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो दोस्तों निम्न में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? फेडरलिज्म। तो आपका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। फेडरलिज्म डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 35। कराए कि संविधान की वह व्यवस्था जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देती है कहलाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रजातंत्र कहलाती है। आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36। संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो दोस्तों संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो आपका वर्णित है दोस्तों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों 37। कि भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का धारणा कहाँ से ली? तो दोस्तों संघीय व्यवस्था की धारणा कनाडा से ली है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर कनाडा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान ने अमेरिका से ली है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा न्यायिक पुनर्विलोमन, है ना, मूलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद।